नमस्कार। उम्मीद करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल 28 जुलाई 2025 को सूर्य की राशि सिंह राशि से निकलकर बुध की राशि कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल एक लाल ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा और साहस का कारक ग्रह माना गया है। 28 जुलाई 2025 को मंगल का कन्या राशि में गोचर का अत्यधिक महत्व है। ये 45 दिनों तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। कन्या राशि में मंगल का गोचर जहां कुछ राशियों के लिए लाभदायक रहेगा, वहीं कुछ राशियों के लिए हानिकारक भी रहेगा। लेकिन मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हानिकारक शब्द सुनकर किसी भी जातक को परेशान नहीं होना है। जिन भी जातकों के लिए अगर किसी ग्रह का गोचर शुभ फल नहीं दे रहा या हानि पहुंचा रहा है, तो उसके लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें करके आप उस ग्रह के गोचर के दौरान शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं ग्रह के गोचर के प्रभाव के साथ साथ उपाय भी बताता हूं, ताकि आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा राशि चक्र की 12 राशियों में 6 राशि की, यानी मंगल के इस गोचर का मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों पर प्रभाव एवं उपाय के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि के जातकों पर मंगल के गोचर का प्रभाव एवं उपाय के बारे में। मेष राशि के जातकों के छठे भाव में मंगल का गोचर हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। यह प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का भाव भी है। मंगल का इस छठे भाव में गोचर मेष राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायक रहेगा। मंगल के इस छठे भाव में गोचर आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। यानी अगर कोर्ट कचहरी में आपका कोई केस चल रहा है तो उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे। मंगल के इस गोचर के दौरान अगर आपका कोई शत्रु आपको हानि पहुंचाने के बारे में सोच रहा है तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। इस गोचर के दौरान मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। बाहरी स्थानों के संबंध से आपको लाभ होगा, हालांकि आपके खर्चे में वृद्धि होगी। मेष राशि के जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मंगल के इस गोचर के दौरान उन्हें सफलता मिलेगी। उपाय: चावल का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करेंगे राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के जातकों पर मंगल के गोचर का प्रभाव एवं उपाय के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के 5वें भाव में मंगल का गोचर हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में 5वां भाव संतान का भाव है। यह विद्या बुद्धि का भाव है। यह सट्टा लॉटरी का भाव भी है। इस भाव में मंगल का गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इस गोचर के दौरान वृषभ राशि के जातकों को अपने संतान की चिंता बनी रहेगी। पढ़ाई कर रहे जातकों को
पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तथा इस क्षेत्र में सफलता मिलने में भी कठिनाइयाँ आएंगी। वृषभ राशि के जो जातक व्यवसाय में लगे हैं उन्हें इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बाहरी स्थानों के संबंध से आपको लाभ होगा। इस गोचर के दौरान वृषभ राशि के जातकों को अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। उपाय: लाल रुमाल जेब में रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करेंगे राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों पर मंगल के गोचर का प्रभाव एवं उपाय के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के चौथे भाव में मंगल का गोचर हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव भूमि भवन तथा वाहन का भाव है। यह माता का भाव भी है। इस भाव में मंगल का गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायक रहेगा। मंगल के इस गोचर के दौरान आपको भूमि भवन की प्राप्ति के योग हैं। वाहन सुख का भी योग है। यानी मंगल के इस गोचर के दौरान आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आपने भूमि भवन या वाहन खरीदने का कोई प्लान बनाया है तो मंगल के इस गोचर के दौरान आपका यह प्लान सफल होगा। धन आगमन का नया स्रोत बनेगा। मंगल के इस गोचर के दौरान पिता से लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल के इस गोचर के दौरान मिथुन राशि के जातकों को अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उपाय: हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करेंगे राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के जातकों पर मंगल के गोचर का प्रभाव एवं उपाय के बारे में। कर्क राशि के जातकों के तीसरे भाव में मंगल का गोचर हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। यह छोटे भाई बहन का भाव है। लेखन का भाव भी है। इस भाव से हम छोटी यात्राओं को भी देखते हैं। मंगल का इस भाव में गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायक रहेगा। इस गोचर से एक ओर जहां आपके पराक्रम में वृद्धि होगी वहीं दूसरी ओर आपको भाई बहन का सुख भी प्राप्त होगा। तीसरे भाव में मंगल के गोचर के कारण आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आप धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे जिसका शुभ फल भी आपको प्राप्त होगा। पिता से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यवसाय कर रहे जातकों को इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सरकार से भी सहयोग प्राप्त होगा। मंगल का यह गोचर आपको शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने में मदद करेगा तथा उन पर विजय भी दिलाएगा। उपाय: आपको जब भी मौका मिले अपने भाइयों की मदद करें, लाभ होगा। अब बात करेंगे राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के जातकों पर मंगल के गोचर का प्रभाव एवं उपाय के बारे में। सिंह राशि के जातकों के दूसरे भाव में मंगल का गोचर हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव धन का भाव है। परिवार तथा वाणी का भाव है। इस भाव में मंगल का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा। इस गोचर से जहाँ एक ओर धन में वृद्धि और सुख की प्राप्ति होगी वहीं दूसरी ओर परिवार और
कुटुंब के सुख की भी प्राप्ति होगी। मंगल का यह गोचर आपको विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता दिलाने के साथ साथ संतान के पक्ष में भी सफलता दिलाएगा। आपके आयु में वृद्धि होगी। इसके साथ ही भाग्य और धर्म की भी वृद्धि होगी। उपाय: बतासे और रेवड़ियाँ पानी में बहाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करेंगे राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि के जातकों पर मंगल के गोचर का प्रभाव एवं उपाय के बारे में। कन्या राशि के जातकों के प्रथम भाव में मंगल का गोचर हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव व्यक्तित्व का भाव है। यह भाव व्यक्ति के गुण दोष को भी दर्शाता है। मंगल का इस भाव में गोचर कन्या राशि को जातकों के व्यक्तित्व में निखार लाएगा। भाई बहन के सुख में वृद्धि के साथ साथ पराक्रम में भी वृद्धि करेगा। हालांकि मंगल के इस गोचर के दौरान जीवन साथी से मतभेद तथा परेशानी होने के साथ साथ कन्या राशि के जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मंगल का प्रथम भाव में गोचर कन्या राशि के जातकों की आयु में वृद्धि करेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा करना, उन्हें मत्था टेकना आपके लिए लाभदायक रहेगा। मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों के अलावा आप अपने कुल देवी कुल देवता का पूजा पाठ करने के साथ साथ अपने घर के बुजुर्गों तथा माता पिता का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहें। ये सब आपके लिए परेशानियों से बाहर निकलने में मददगार साबित होंगे। इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।